हेलो दोस्त, नमस्ते। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे बिहार के एक ऐसा शहर को जहाँ पे हमें इतिहास और आज के बिहार का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। ये है राजगीर, जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सा एक शहर है। इनमें से कुछ खूबसूरत सा जगहों को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे इस राजगीर के अंदर। और पहला जो स्थान आता है ये है नेचर सफारी। और नेचर सफारी के अंदर बहुत सारे चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए, और उनमें से पहला जो जगह है वो है ग्लास ब्रिज। और ग्लास ब्रिज यहाँ का जो सबसे ज़्यादा लोग इसके ऊपर अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्शन का एक केंद्र है। और दूसरा जो स्थान आता है जो है नेचर सफारी के अंदर ही है, ये है सस्पेंशन ब्रिज। इसका भी बहुत ही खूबसूरत सा एक अनुभव लगता है जब इसमें चलते हैं। तो नेचर सफारी के अंदर ही और एक पार्क बनाया गया है जो नेचर सफारी पार्क के नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर रोपवे एक साइकिलिंग है जहाँ पे हवा में साइकिल चलाते हैं इस तरह का। और ये भी बहुत ही अनुभव है, हालांकि अलग से टिकट इसको लिया जाता है जब आप साइकिलिंग करते हैं या फिर इस पार्क में घुसते हैं। तो ये सब जगह था नेचर सफारी का। और नेचर सफारी के ही अंदर ये सारे चीज़ें अवेलेबल है सारे। जब हम लोग अंदर जाते हैं एंट्री चार्ज करीब 150 रुपया इसका चार्ज है। और जब हम लोग अंदर एंट्री करते हैं जो ग्लास ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज और सब जो जीप लाइन, इन सब में हम लोग को एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है और इसमें तब हम लोग घूम पाते हैं। नेचर सफारी में घुसने के लिए 1000 टिकट है जो एक दिन का ही वो कोटा है, जिसमें से 800 टिकट हमें ऑनलाइन मिलती है और 200 जो टिकट बचता है वो ऑफलाइन हमें लेना पड़ता है। और इनके लिए सुबह ही हम लोग को जाना पड़ता है। और दूसरा जो सफारी होता है वो है जू सफारी। जू सफारी में हमें जानवर देखने को मिलता है, जहाँ पे अलग अलग हम लोग जानवर, जहाँ पे टाइगर, लायन, बियर, हिरन, इन सब चीज़ हम लोग देख सकते हैं। जो एक गाड़ी से हम लोग को चढ़ा के ले जाया जाता है और पूरा जो सफारी है जू सफारी, ये चीज़ को हम लोग देखते हैं, घूमते हैं और एक न्यू अनुभव लेते हैं जू सफारी में। उसके बाद आता है हमारा जापानी टेम्पल, जो राजगीर के अंदर ही है, जो जापानी स्ट्रक्चर से बना हुआ एक जापान का टेम्पल या फिर जापानी टेम्पल ही नाम है इनका। तो यहाँ पे जापान का जो कल्चर है वो हमें देखने को मिलता है इस मंदिर पे। और तीसरा जो स्थान है ये है ब्रह्मकुंड, जहाँ से राजगीर की शुरुआत हुई थी, जहाँ से राजगीर फेमस हुआ था, ये है ब्रह्मकुंड। यहीं से राजगीर की प्रसिद्धि जो आज हम लोग देख रहे हैं, यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। यहाँ पे ब्रह्मकुंड है जो चर्म रोग के लिए बहुत ही फायदेमंद है यहाँ पे नहाने से। और दूसरा सबसे ज़्यादा विजिट करने वाला एक जगह जो है राजगीर रोपवे, जो बहुत ही फेमस एक जगह है, टूरिस्ट प्लेस है ये भी। और यहाँ पे 120 रुपया इसका चार्जेस है, अप एंड डाउन वो हमें देना पड़ता है रोपवे में। और रोपवे में जब ऊपर चढ़ते हैं तो ऊपर हमें देखने को मिलता है शांति स्तूप। और यहाँ पे एक शांति का अनुभव होता है। यहाँ का जो नज़ारा है राजगीर का, जो बहुत ही खूबसूरत सा नज़र आता है इस जगह से। तो जब भी फैमिली फ्रेंड के साथ राजगीर आने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो ये शांति स्तूप, राजगीर का रोपवे ज़रूर यहाँ पे अनुभव लें इस जगह का। राजगीर रोपवे के पास नज़दीक में ही है घोड़ा कटोरा, हाल फिलहाल में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है। जो एक घोड़े का आकार का एक डैम जैसा या फिर छोटा तालाब जैसा है, उसमें एक बुद्धा जी की मूर्ति है जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा लगता है। तो इन जगहों को जरूर विजिट करें। यहाँ पे आप वोटिंग कर सकते हैं, वोटिंग का आनंद ले सकते हैं, जो 80 रुपया इसका चार्जेस है। और घोड़ा कटोरा तालाब के पास पहुँचने के लिए हमें रोपवे के पास से ही एक ऑटो या फिर ई रिक्शा करना पड़ता है, जो हमें पहुँचा देती है घोड़ा कटोरा के पास। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है खूबसूरत सा नज़ारा। जो 100 रुपया जो ऑटो है उसका चार्जेस है, और जो हमें पहुंचा देती है घोड़ा कटोरा और घोड़ा कटोरा इको पार्क, जो दोनों बहुत ही खूबसूरत सा एक जगह है। और पांचवा जो स्थान है ये है सोन भंडार। बहुत ही खूबसूरत सा एक जगह, जो पहाड़ में एक गुफा है। इसमें कहावत है कि जो राजा थे, राजा भीमसेन का यहाँ पे खजाना छुपाया गया था। और अभी भी ये जो खजाना है इसके अंदर है। और कुछ कोड है यहाँ पे, जो इसको डिकोड करने पर ही ये जो दरवाज़ा है वो खुलेगा और हमें खजाना देखने को मिलेगा। या फिर लेकिन अभी तक इसको कोई डिकोड नहीं कर पाया, इसलिए कहीं ये पहाड़ में ही दफने है ये खजाना, इसीलिए इसको नाम दिया गया है सोन भंडार। ये भी बहुत ही खूबसूरत सा एक जगह है, विजिट करने वाला एक जगह है, सीखने लायक जगह है सोन भंडार। सोन भंडार के रास्ते में ही पड़ता है मनियर मठ, जो बहुत ही प्राचीन और धार्मिक स्थल है। यहाँ पे नाग नागिन की पूजा की जाती थी और अभी भी यहाँ पे बना हुआ है उसका अवशेष यहाँ पे देखा जा सकता है। इसलिए भी काफ़ी ये खूबसूरत सा जगह और धार्मिक जगह है, जहाँ पर जब भी आएँ
तो ज़रूर इस जगह को विज़िट करें। इसके बाद राजगीर में और एक ऐतिहासिक स्थल जो बिम्बिसार जेल के नाम से फेमस है। हालांकि ये पुराना जेल हुआ करता था और यहाँ पे बिम्बिसार को कैद किया गया था। उन्हीं के बेटे ने इसको कैद करके यहाँ पे रखा था और ये भी कहा जाता है जब इसको मृत्यु हुई थी यहीं पे उसको दफन किया गया था, इसी जेल के परिसर के अंदर। इसीलिए भी खास है ये बिम्बिसार जेल जो है राजगीर के अंदर। राजगीर से 1 से 2 किलोमीटर के दूर में पड़ता है। ये एक जगह ऐतिहासिक जगह है। हालांकि ये पत्थर में जो लाइनिंग गड्ढा जैसा लग रहा है, ये एक रथ का निशान है। पहले कहा जाता था जब श्री कृष्ण इस रास्ते से अपने रथ को ले गए थे युद्ध पे जब जा रहे थे तो उसी का ये गड्ढा निशान पड़ गया और शायद यहाँ पे उसका जो रथ था वो अटक गया था। तो तब से ये अभी तक फेमस है और देखने लायक जगह है राजगीर के अंदर। तो ऐतिहासिक जगह है, देखने सुनने लायक जगह है। यहाँ पे चीन की दीवार की तरह राजगीर को भी प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे चारों तरफ जो पहाड़ है उसमें दीवार बनाया गया था, जिस साइक्लोपियन वॉल जो अभी भी मौजूद है इस जगह पे जो है राजगीर, जो अभी भी मौजूद है इस राजगीर के अंदर, जो पहाड़ी में देखा जा सकता है।